अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा अरशद और आप देख रहे हैं सैम टीवी। हारूत व मारूत कौन थे, उनका जादू किस तरह का था, उन्होंने एक औरत के साथ बदकारी क्यों की और इसके बदले उनको सज़ा क्या मिली, और बाबुल का कुआं कहाँ है। दोस्तों, ये वो पुरस्रार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में भी हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से कीमती मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मतलब बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रवायतों में हमें मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन रवायात और वाक़यात को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, शहर बाबल बगदाद से तकरीबन 60 मील दूर जनूब की सिमत दरियाए फ़ुरात के किनारे पर आबाद था। इसके खंडरों के करीब ही आज हल्ला का शहर आबाद है। यह शहर रूए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। इनके ख़याल में ये माबूद आसमान की फ़ज़ाओं में रहते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसीलिए ये इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत गदों में सितारों की परस्तिश होती थी। ये लोग जादू और तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खौफ व फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलस्माती जादू में बहुत आगे निकल चुके थे। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाल लिया और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सफली अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा शर अंगेज़ी कौम में सरायत कर गई। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया कि और वो इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ़र ना किया था, बल्कि ये कुफ़र शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया था। वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश है, तो कुफ़र ना करो। फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे हावंद और बीवी में जुदाई डाल दे, और दरअसल वो बग़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को नुकसान नहीं। दोस्तों, शहर बाबल के मतलब एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक दफ़ा जब अल्लाह ताला के हुक्म पर आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि बनी आदम गुनाहों में मुब्तला हैं और नहायत बदकार हैं। अगर इनकी जगह हम होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। इस पर रब्बे करीम ने इन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमज़ोरियाँ दी गई हैं, अगर वो तुम्हें दी जाए तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और परहेजगार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था, और इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और कमज़ोरियाँ डालकर दुनिया में भेजा गया। यूँ हारूत व मारूत को खूबसूरत इंसानी शक्ल में शहर बाबल की सरज़मीन पर उतार दिया गया, जहाँ बाबल के लोग इनके पास आते और इनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते कि जादू बड़ा गुनाह है, तुम सीख कर जहन्नम में जाओगे। जो लोग फिर भी इसरार करते ये इन्हें सिखा देते और रात को इसमें आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते थे। एक दिन ज़हरा नामी औरत इनके पास आई, जिसका हुस्न बेमिसाल था। उसकी खूबसूरती और हुस्न को देखकर ये दीवाने हो गए। ये औरत इनसे इसमें आज़म सीखने की ख्वाहिशमंद थी।
مگر ہاروت و ماروت نے سکھانے سے انکار کر دیا، لیکن زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے یہ شرط پیش کی کہ میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری۔ ہاروت و ماروت نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ کسی بے قصور کو مارنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آخرکار زہرا شراب لے آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، اور پی گئے، اور نشے کی مستی میں زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن 2 کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے کی حالت میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان کاموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب سے اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم بھی سیکھ لیا، اور جب ہاروت و ماروت ہوش میں آئے تو وہ یہ اسم اعظم بھول چکے تھے، اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب العزت نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا تھا۔ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت حاصل کر کے باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور زمین والے خطا کار انسانوں پر اعتراض کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اور جس کنویں میں ہاروت و ماروت کو الٹا لٹکایا گیا تھا، اس کنویں کو چاہے بابل یعنی کہ بابل کا کنواں کہا جاتا ہے، جو بعض مورخین کے مطابق عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ہے، جہاں سے شہر بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔